हेलो एवरीवन। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आते ही आते हैं। आज के इस शानदार सेशन में हम आपके ज्ञान का एक टेस्ट लेने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस अल्टीमेट एग्जाम चैलेंज के लिए? चलिए शुरू करते हैं। आज के स्पेशल सेशन को हमने 4 लेवल्स में बांटा है। पहला, प्रारंभिक प्रश्न। दूसरा, प्रमुख नगर और उनके रहस्य। तीसरा, समाज और व्यापार। और चौथा, आपकी फाइनल टेस्टिंग यानी अंतिम चुनौती। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं राउंड 1 की तरफ। सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक प्रश्न। ये रहा आपका पहला सवाल। निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया, सी सिंधु घाटी सभ्यता या डी चीन। आराम से सोचिए। तो सही जवाब है सी सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ, ज्योग्राफिकली देखा जाए ना तो हमारी ये प्राचीन सभ्यता अपने समय की बाकी सभी सभ्यताओं से कहीं ज्यादा विशाल थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस साल में हुई थी? ऑप्शंस हैं ए 1926, बी 1932, सी 1921 या डी 1905। चलिए 5 सेकंड लीजिए अपने। और बिल्कुल सही उत्तर है सी 1921। आपको याद होगा, महान पुरातत्वविद दयाराम साहनी जी ने ही सबसे पहले इस कमाल की सभ्यता को दुनिया के सामने रखा था। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? क्या वो ए रजत, बी टिन, सी स्वर्ण या डी कांस्य युग की थी? थोड़ा दिमाग लगाइए। सही जवाब है डी कांस्य यानी ब्रॉन्ज एज। ये लोग धातु विज्ञान में इतने एक्सपर्ट थे कि तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना इन्हें बहुत अच्छे से आता था। अब आते हैं इस राउंड के आखिरी सवाल पर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? ए ब्राह्मी, बी पाली, सी द्रविड़ या डी अभी भी अपठित है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है डी। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और सच कहूं तो यही वजह है कि इस महान सभ्यता के बहुत से राज आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं। ओके, तो अगर अब तक 4 में से आपका स्कोर 3 या उससे ज्यादा है ना, तो मानकर चलिए आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हैं। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और अगर कोई गलती हुई भी है तो कोई टेंशन नहीं, अभी पूरा गेम बाकी है। चलिए इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। राउंड 2, प्रमुख नगर और उनके रहस्य। 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ए रेगिस्तान का टीला, बी नदीमुख भूमि का टीला, सी मृतकों का टीला या डी जीवन का टीला? याद करने की कोशिश कीजिए। सही जवाब है सी मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। ये ट्रांसलेशन एग्जाम्स का फेवरेट है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार किस स्थल में पाया गया था? ऑप्शंस हैं ए मोहनजोदाड़ो, बी लोथल, सी धोलावीरा या डी कालीबंगा। टेक योर टाइम। और सही उत्तर है ए मोहनजोदाड़ो। ये जो इतना विशाल आयताकार स्ट्रक्चर था ना, ये संभवतः किसी धार्मिक अनुष्ठान या पवित्र स्नान के लिए यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस शहर में एक डॉकयार्ड यानी बंदरगाह पाया गया है? ए चन्हूदड़ो, बी धोलावीरा, सी लोथल या डी कालीबंगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है सी लोथल। गुजरात में साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा ये शहर उस जमाने का एक मेजर ट्रेडिंग हब था। इस राउंड का आखिरी सवाल, प्राचीन हड़प्पा स्थल धूलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? ए 4, बी 2, सी 5 या डी 3? सोचिए। सही आंसर है डी 3। जनरली हड़प्पा के शहर सिर्फ 2 हिस्सों में बटे होते थे, लेकिन धोलावीरा का ये 3 पार्ट डिवीजन इसकी सिटी प्लानिंग को एकदम यूनिक बना देता है। बेहतरीन, हमने आधा सेशन खत्म कर लिया है। अगर इन 8 सवालों में आपका स्कोर 7 या उससे ऊपर है तो बॉस आपकी तैयारी एकदम शानदार चल रही है। आपकी मेहनत बिल्कुल साफ दिख रही है। अब चलते हैं राउंड 3 पर, हड़प्पा का समाज और व्यापार। सवाल नंबर 9, सिंधु घाटी के घर आखिर किस चीज से बनाए जाते थे? ए पक्की ईंटें, बी बांस, सी पत्थर या डी लकड़ी? बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल। सही जवाब है ए पक्की ईंटें। जरा सोचिए, हजारों साल पहले पक्की ईंटों का इस्तेमाल ये उनकी एडवांस अर्बन प्लानिंग का जीता जागता सबूत है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ऑप्शंस है ए सोना, बी तांबा, सी चांदी या डी लोहा?
ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा गया है। सही जवाब है डी, लोहा। हमेशा याद रखिएगा कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये एक कांस्य युग की सभ्यता थी। इन्हें लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे यानी सर्वप्रथम थे? ए, मुद्राएं, बी, कांसे के औजार, सी, कपास या डी, जौ? दिमाग लगाइए, सही उत्तर है सी, कपास यानी कॉटन। इन्होंने मेहरगढ़ के पास लगभग 7000 साल पहले ही कपास की खेती शुरू कर दी थी, जो पूरी दुनिया में सबसे पहले थी। 12वां सवाल, कांसे से बनी वो मशहूर नर्तकी की मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल किस सभ्यता में पाई गई है? ए, मेसोपोटामियाई, बी, सिंधु घाटी, सी, फारस या डी, मिस्र? टेक अ गेस। सही उत्तर है बी, सिंधु घाटी। मोहनजोदड़ो से मिली ये मास्टरपीस मूर्ति उनकी बेहतरीन आर्ट और मेटलर्जी स्किल्स का बहुत बड़ा सबूत है। जबरदस्त। अब हम आ गए हैं इस क्विज के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। सिर्फ एक राउंड बाकी है। अपना पूरा फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि अब आने वाले हैं सबसे ट्रिकी सवाल। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। राउंड 4, अंतिम चुनौती और आपका स्कोर। क्वेश्चन 13, इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? ए, नागेश्वर, बी, चन्हूदड़ो, सी, मंदा या डी, कालीबंगा? आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कालीबंगा। ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमें हल से जुते हुए खेतों के सबसे पहले सबूत मिले थे। नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन, बिना दुर्ग यानी बिना सिटाडेल के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ए, कालीबंगा, बी, हड़प्पा, सी, मोहनजोदड़ो या डी, चन्हूदड़ो? सोचकर बताइए। सही उत्तर है डी, चन्हूदड़ो। बाकी बड़े शहरों से अलग यहाँ कोई ऊंचा दुर्ग नहीं था। आर्किटेक्चर के हिसाब से ये एक बहुत ही अनोखी बात है। और ये रहा इस सेशन का आखिरी सवाल। इनमें से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? ए, हल्लूर, बी, मेहरगढ़, सी, इनामगांव या डी, हुंजगी? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। सही जवाब है बी, मेहरगढ़। एग्रीकल्चर के अर्ली एविडेंस के लिए मशहूर ये अति महत्वपूर्ण प्राचीन साइट आज के टाइम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के पास स्थित है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार क्विज सेशन खत्म होता है। कहते हैं ना, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, और जो पास्ट को अच्छे से समझते हैं वही फ्यूचर के एग्जाम्स में टॉप करते हैं। तो अब ईमानदारी से बताइए, इस 15 सवालों के अल्टीमेट चैलेंज में आपका फाइनल स्कोर क्या रहा? अपना स्कोर तुरंत नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करें। और हाँ, अगर आपको आज इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला है, तो ऐसे ही और कमाल के सेशंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।